नमस्कार दोस्तों, वेलकम योर टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो ये हमारा टेस्ट है ये संबंधित है व्यक्तित्व के प्रकार, सिद्धांत और परिभाषाओं से संबंधित। तो इनसे संबंधित 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको टारगेट रखना है कि आप इन 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन के आसपास सही कर पाएं। और देखिए, अपनी तैयारी को लेकर आप बिल्कुल भी ढील मत बरतिएगा। अगर आप अब दिन रात लगे रहे अपनी स्टडी को लेकर तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय है। तो यह परिभाषा किसकी है? मन वर्णन कैटल मार्टिन प्रिंस। देखिए, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसी में आपको आपका आंसर क्लिक करना है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर ये जो व्यक्तित्व की परिभाषा दे रखी है ये किनकी है? मार्टिन प्रिंस की। ये आपको ध्यान रखनी है। हिपोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को स्वभाव संवेग के आधार पर कितने भागों में बांटा था? 2, 4, 3 या फिर 6? देखिए, करेक्ट आंसर होगा हिपोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को स्वभाव या फिर संवेग के आधार पर बांटा था 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से ये मैं आपको बता देता हूं। कफ प्रकृति वाले, काले पीत वाले, पीले पीत वाले और अधिक रुधिर वाले। तो ये चारों प्रकार भी आप ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? एडलर, फ्रायड, युंग, कैटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है, उक्त परिभाषा है वैलेंटाइन की, वॉटसन, बोरिंग या फिर आलपोर्ट की। तो देखिए, व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी गई थी वॉटसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्र का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके प्रभावित संयोजन को निर्धारित करता है। उक्त परिभाषा है मन वर्णन कैटल आलपोर्ट। तो देखिए, व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? यह परिभाषा दी गई थी आलपोर्ट के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व के व्यक्तिवादी उपागम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडलर, बोरिंग, युंग, कैटल। तो देखिए, व्यक्तित्व के व्यक्तिवादी उपागम सिद्धांत के प्रतिपादक है एडलर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। उक्त परिभाषा है वैलेंटाइन की, वॉटसन की, बोरिंग या फिर आलपोर्ट। तो देखिए, व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी गई थी वैलेंटाइन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 1, 3, 5 या फिर 7? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 3 प्रकार बताए गए थे सेल्डन के द्वारा व्यक्तित्व के। कौन कौन से? एंडोमॉर्फिक, 2 एक्टोमॉर्फिक और 3 मिसोमॉर्फिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्तित्व के विश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वॉटसन, फ्रायड, युंग या फिर कैटल? देखिए, करेक्ट आंसर होगा व्यक्तित्व के विश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है युंग। व्यक्तित्व व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ अपूर्व व स्थायी संयोजन है। यह कथन किसका है? वैलेंटाइन, वॉटसन, बोरिंग, आलपोर्ट। देखिए, व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी गई थी बोरिंग के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 2, 6, 4 या फिर 5? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। युंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि युंग ने 3 प्रकार बताए थे जो उभयमुखी वाला है। देखिए, जो उभयमुखी प्रकार है, उभयमुखी प्रकार युंग के शिष्यों के द्वारा दिया गया था। युंग ने तो केवल व्यक्तित्व के 2 ही प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का समन्वित योग है। उक्त परिभाषा है वैलेंटाइन, वुडवर्थ, बोरिंग या फिर आलपोर्ट। तो देखिए, ये परिभाषा दी गई थी ऑप्शन नंबर 2 वुडवर्थ के द्वारा। ये आपको ध्यान रखनी है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं तथा
अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है, उक्त परिभाषा है। तो यह परिभाषा किन के द्वारा दी गई? आल्पोर्ट, मन, विलियम जेम्स या फिर युंग। देखिए व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी गई थी मन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रीडमैन व रोजनमैन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? 2, 4, 6 या फिर 8? तो देखिए इन दोनों ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे, टाइप ए और टाइप बी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व के प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडलर, फ्रायड, एरिक्सन या फिर कैटल? तो देखिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक है कैटल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्रेस्मर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था? 2, 4, 3 या फिर 6? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन कौन से? स्थूलकाय, एथलीटकाय, थर्ड विशालकाय और फोर्थ कृशकाय। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है सतोगुणी, वात प्रधान, रजोगुणी, तमोगुणी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो वात प्रधान है ये भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है विचार प्रधान, वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान। देखिए आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से? वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान। जो विचार प्रधान है ये प्रकार नहीं दिया गया था आयुर्वेद के द्वारा व्यक्तित्व का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक मनोवैज्ञानिक संवेग के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 भागों में बांटते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है विचार प्रधान, दूसरा है भाव प्रधान, तीसरा है क्रिया प्रधान। विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? 2, 3, 5 या फिर 7? तो देखिए विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व को कुल 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? सख्त प्रकृति वाले और नरम प्रकृति वाले। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लहरी व अहलहरी व्यक्तित्व के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने बताए? तो ये दोनों प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने बताए थे व्यक्तित्व के? कैटल, मन, वाटसन या फिर कोई नहीं? तो देखिए लहरी व अलहरी व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए थे कैटल के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थॉर्नडाइक ने कल्पना व चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिए थॉर्नडाइक ने कल्पना एवं चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से? प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक और थर्ड सूक्ष्म विचारक। ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान रखना है। स्प्रेगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? 2, 5, 6 या फिर 3? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इन्होंने 6 प्रकार बताए थे। 6 प्रकार कौन कौन से ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है सैद्धांतिक, सेकंड राजनीतिक, थर्ड है आर्थिक, फोर्थ है धार्मिक, फिफ्थ है सामाजिक और सिक्स्थ है कलात्मक। तो ये आप सारे ध्यान रखिएगा। वापस बता देता हूँ। सैद्धांतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक। व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सेल्डन, गोल्डस्टीन, हर्जबर्ग, मास्लो या फिर यहाँ पर एरिक्सन है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हर्जबर्ग, मास्लो। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? डेजिल, मन, आल्पोर्ट, ड्रेवर? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेजिल। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है तो किस प्रकार का होता है?
बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, शर्मिला। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बहिर्मुखी। व्यक्तित्व का जीव सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने, आलपोर्ट, गोल्डस्टीन, सिगमंड फ्रायड। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया था व्यक्तित्व का जीव सिद्धांत। व्यक्तित्व का रचना सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन, आलपोर्ट, गोल्डस्टीन, सेल्डन। देखिए व्यक्तित्व का रचना सिद्धांत ये दिया गया था सेल्डन के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया? सेल्डन, गोल्डस्टीन, अब्राहम मैस्लो, एरिक्सन। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत है ये दिया गया था अब्राहम मैस्लो के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व का मांग का सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी मुर्रे, करेन हॉर्नी, सिगमंड फ्रायड या फिर जुंग। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा व्यक्तित्व का मांग का सिद्धांत यह दिया गया था हेनरी मुर्रे के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जो भी स्कोर बना हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, और इस प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। भाटिया बैटरी परीक्षण के कितने उप परीक्षण हैं? 2, 4, 5 या फिर 6? देखिए जो बुद्धि परीक्षण वाला वीडियो है वो हमने प्रोवाइड करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल को विजिट करके वो देख सकते हैं। उसमें हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।